हर कहानी के दो चेहरे होते हैं, एक जो सबको दिखता है और दूसरा जो सिर्फ अंधेरे में सांस लेता है। आरव अब उस सच्चाई के करीब था जिसकी कीमत बहुत भारी थी। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऑडिटोरियम के अंदर आरव मेघा के सामने खड़ा था। चारों ओर अंधेरा, बस प्रोजेक्टर की मध्यम रोशनी दीवारों पर थरथरा रही थी। मेघा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? आरव की आवाज कांप रही थी। मेघा ने ठंडी नजर से कहा, क्योंकि तुमने हमें भुला दिया था। तुम्हारे लिए ये फिल्म बस तुम्हारा सपना थी, लेकिन हमारे लिए ये भरोसा था और तुमने वो भी तोड़ दिया। आरव के कदम पीछे हटे। उसे याद आया कैसे उसने पिछली बार फिल्म की एडिटिंग अकेले कर ली थी, कबीर को क्रेडिट नहीं दिया और रिया से झगड़ा किया था। शायद वही दूरी अब जहर बन चुकी थी। अगले दिन कॉलेज में हलचल थी। लोगों के फोन पर द रियल स्टोरी पार्ट 2 का नया वीडियो चल रहा था। वीडियो में दिखाया गया था कि आरव अपने दोस्तों को धोखा दे रहा है। पूरा कैंपस अब उसे फ्रॉड कह रहा था। रिया ने गुस्से में कहा, तुमने किया या नहीं किया अब कोई फर्क नहीं पड़ता, सब मान चुके हैं। कबीर चुपचाप चला गया और मेघा बस दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। रात को आरव अपने रूम में अकेला था। उसने दीवार पर लगे सारे पोस्टर फाड़ दिए, अपने कैमरे को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। पर तभी फोन पर फिर एक मैसेज आया, वेलकम टू लेवल 2 ऑफ द सर्कल। उसके हाथ कांप गए। वो बोला, अब ये सिर्फ मेघा नहीं हो सकती। उसने लैपटॉप ऑन किया। स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो चल रहा था। कोई उसके रूम में कैमरा ऑन करके देख रहा था। वो चारों ओर देखने लगा। बेड के नीचे किताबों के पीछे एक छोटा स्पाई कैमरा दीवार पर टंगा था। वो दौड़ता हुआ कबीर के पास गया। कबीर चौंक गया। भाई, ये सब क्या है? आरव ने सब बताया। कबीर बोला, अगर ये सर्कल मेघा से बड़ा है तो हमें उसे ढूंढना होगा। अगले दिन उन्होंने रिया को भी शामिल किया। तीनों ने मिलकर द सर्कल की असली जड़ तक पहुंचने की योजना बनाई। कैंपस के पीछे पुराने सर्वर रूम में उन्होंने एक हिडन नेटवर्क पाया। वहां कई वीडियो स्टोर्ड थे, उनके कॉलेज के, उनके प्राइवेट मोमेंट्स के, और हर वीडियो के कोने में एक ही वाटरमार्क था, TS01। रिया बोली, ये कोई एक नहीं, ये पूरा नेटवर्क है। आरव ने गहरी सांस ली। तो द सर्कल सिर्फ कहानी नहीं है, ये पूरा सर्वेलेंस प्रोजेक्ट है। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। प्रोफेसर शर्मा, वो शांत स्वर में बोले, अब जब तुम सच के इतने करीब आ गए हो तो शायद तुम्हें अगली कहानी का हिस्सा बनना पड़ेगा। उनकी मुस्कान ठंडी थी। आरव, रिया और कबीर सन रह गए। शर्मा ने कहा, हम तुम्हारे जैसे क्रिएटिव दिमागों को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि असली सस्पेंस वही रच सकता है जो खुद इसमें फंसा हो। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गई। अंधेरे में एक वीडियो चलने लगा। आरव का चेहरा डर से भरा हुआ और पीछे आवाज आई, वेलकम टू द सर्कल, फेज 3 बिगिंस नाउ। तीनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वो बंद था। अंधेरे में सिर्फ एक लाल बत्ती जल रही थी, रिकॉर्डिंग ऑन। अब कहानी किसी फिल्म से आगे बढ़ चुकी है। अब ये हकीकत है और आरव उस सर्कल का हिस्सा बन चुका है जहां से कोई बाहर नहीं निकलता। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है। कॉलेज का ड्रोन शॉट दिखाई देता है जहां पूरा कैंपस एक गोल आकार में है, द सर्कल। कहानी अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि सच्चाई हमेशा एक और लेवल में छिपी होती है।